अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना व्लॉग शाम के नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह में चना दाल भिगो के रख दी थी, तो फिर उसी को मैं शाम में ये पकौड़ा बना ली। मैं राउंड शेप में पकौड़ा बनाई और फिर ये फुल्की बनाई। राउंड शेप वाला ये पकौड़ा को ना इधर साइड कचरी बोला जाता है, तो उसी को बनाई हूँ। तो फिर इसी को बनाई और फिर पता है शाम में आजकल इतना ज़्यादा भूख लगने लगता है ना, तो फिर वही पहले छोटा दिन करता था तो उतना भूख नहीं लगता था, लेकिन अभी थोड़ा बड़ा दिन करने लगा है तो फिर वही शाम होते होते ना भूख लगने लगता है। तो फिर यही उसी की वजह से मैं ये बना ली थी। और फिर ये पकौड़ा और लाल चाय हो जाए तो वाह मज़ा आ जाता है खाने में। और फिर रात में आप ही मिठाई और फिर खाना भिजवा दी थी। मिठाई ये 3 टाइप का मिठाई था। एक जो ये फर्स्ट में दिख रहा है वो ना मीठा वाला समोसा होता है ना, उस टाइप से था, मतलब वही था, बस ये इसका ना शेप अलग था। और फिर ये 2 मिठाई था और फिर खाना भिजवा दी थी। बिरयानी, मटन बिरयानी बनाई थी, तो उसको ये खोआ वाला मिठाई ना इतना टेस्टी था ना, बहुत मज़े का था। मतलब जैसा मीठा समोसा होता है ना, सेम टू सेम वही था। और फिर खाना में मटन बिरयानी बनाई थी और फिर रोस्ट, तड़का, सैलेड, पापड़ था। खाना भी ना बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी लगा था। और फिर भाई ना सूखा चावल खा रहे थे और फिर तड़का के साथ खा रहे थे, क्योंकि ना उनको ना ज़्यादा मसाला नहीं खाना है, तो फिर वो भी ना बस सूखा चावल और फिर तड़का खा रहे थे। और फिर मैं तो बहुत इंजॉय करके खाई थी। थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा भी हो गया था, तो फिर उसको मैं दोबारा लेकर मैं खा ली थी। और ये चिकन 1 पाव से कम फ्रीज में रखा हुआ था, तो सोचा क्यों ना इसका चिकन नगेट बना ले। चिकन कल ही अबू लाए थे, तो वही थोड़ा सा ये रख दी थी और बाकी का ग्रेवी वाला चिकन बना ली थी। ये बोनलेस चिकन है, इसको सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। तो बॉईल करने के लिए मैं एक कढ़ाई में चिकन को डाली और फिर 1 कप पानी डाली और थोड़ा सा नमक डाल करके इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दी। और फिर जैसे बॉईल होने लगेगा ना, इसमें वाइट वाइट ना ऊपर मतलब वो उफलने लगेगा, तो उसको हटाते जाएंगे। जितना हो सकेगा आप उतना हटा लीजिएगा। मेरे से जितना हो पाया था मैं उतना हटा ली थी। उसके बाद फिर चिकन को निकाल देंगे और फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से पूरा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको मैश लेंगे। अगर जल्दी में हो तो फिर स्पून की हेल्प से आप निकालते ही इसको मैश सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी में ना हो तो इसको फिर ठंडा होने के बाद फिर मैश लेंगे। उसके बाद फिर अब ये ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी मैं। और ये मार्केट वाला ब्रेड क्रम्स नहीं लाई हूँ, मैं खुद से ही ब्रेड क्रम्स बनाऊँ। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे और फिर इसे मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। तो फिर ये देखिए ब्रेड को ये ग्राइंड कर लिए हैं। अब एक फ्राई पैन चढ़ाएंगे गैस में और फिर ये ब्रेड के जो ग्राइंड किए हैं उसको डाल देंगे और फिर कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और फिर इसे कंटिन्यू चला चला कर पका लेना है 1 मिनट तक। तो फिर ये ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो गया। आप लोग भी घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे इस तरीके से ब्रेड क्रम्स बनाया हो। मार्केट वाला ब्रेड क्रम्स को भूल जाइएगा, जब घर पर बनाइएगा इस तरीके से। तो फिर अब एक बड़े साइज़ का प्याज को मैं चॉप कर ली हूँ और फिर थोड़े से हरी मिर्ची। आप हरी मिर्ची अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। और फिर थोड़ा सा गाजर और शिमला मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। अब इसको मैं चिकन डाल दूँगी और फिर आलू डाल दूँगी। आलू को मैं पहले बॉईल करके मैश ली हूँ, तो फिर मैं उसको डाल दूँगी। और फिर इधर ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए बॉईल पानी के ऊपर एक जाली लगाएंगे और फिर ब्रेड को रख देंगे। ऐसे ब्रेड को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेने से ना फिर टूटता नहीं है, मतलब क्रैक नहीं होता है। तो फिर मैं इसे ढक्कन ढक करके 10 सेकंड के लिए छोड़ दूँगी। तो फिर ये देखिए इतना अच्छा से सॉफ्ट हो गया। अब इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डालूंगी, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 पैकेट मैगी मसाला और फिर 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस और थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा धनिया पत्ती डालूंगी। कसूरी मेथी और फिर धनिया पत्ती दोनों में से आप कोई एक भी डाल सकते हैं। मेरे पास दोनों था तो मैं दोनों को डाल दी। और फिर 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे और फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और फिर लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर भाई और फिर अम्मी नहीं खाते हैं ना लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ, तो इसके वजह से मैं उन लोग का साइड कर लूँगी, उसके बाद फिर अपने में डालूंगी। तो फिर अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। और फिर अम्मी और भाई का साइड करके मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दी हूँ। अब ब्रेड लेंगे और ब्रेड के साइड को काट लेंगे। जो ब्रेड मैं सॉफ्ट की थी ना उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। सॉफ्ट वाला ब्रेड से ही ना बहुत अच्छे से बनता है, टूटता नहीं है, क्रैक नहीं होता है। तो फिर इसकी वजह से मैं ब्रेड को सॉफ्ट कर ली थी और फिर इसके साइड को मैं निकाली और एक ब्रेड को 2 टुकड़ों में कर ली हूँ। और फिर इसको अच्छे से फिर ऐसे मैं भर करके मैं सारे को मैं ऐसे ही भर करके मैं बना लूँ। 1 पीस ये बन गया है, ऐसे ही मैं सारे ब्रेड्स को मैं बना लूँगी।
एक पीस में अंडा ली हूँ, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर ज़्यादा बनाना है तो फिर आप ज़्यादा अंडा का यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़े से बनाऊँगी तो फिर इसकी वजह से मैं एक पीस अंडा ली हूँ और उसमें नमक डाल करके मिक्स कर लिया। अब इसमें ब्रेड को डिप करूँगी और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी और फिर फ्राई कर लूँगी। तो फिर चलिए जल्दी जल्दी इसको कर लेंगे। और फिर ये आप रमज़ान में भी ना स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब फ्रीज़ करके रख सकते हैं। रमज़ान में तो ऐसे भी मतलब कुछ जल्दी बनाने का मन नहीं करता है, तो फिर आप इसे फ्रीज़ करके अभी रख सकते हैं और फिर रमज़ान में आराम से रहिएगा। आराम से बस इफ्तार करने के टाइम फ्राई करना है और फिर मज़े से खाना है। इसका टेस्ट इतना मज़े का आता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ना आप लोग ये इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। तो फिर इसको मैं एक साइड से पक गया था तो मैं इसको पलट लूँगी और फिर ऐसे पलट पलट कर पका लूँगी। तो फिर ये एक बार बन गया है, अब दोबारा इसमें डाल करके बना लूँगी। तो देखिए ये कितना मज़े का बनकर तैयार हुआ है। चलिए दोबारा इसमें डालती हूँ। तो फिर ये और सारे जो बचा हुआ था उसको मैं इसमें डाल दी और फिर ये देखिए बनकर तैयार हो गया है। मैं इसे टोमेटो सॉस और फिर चिली सॉस के साथ खाऊंगी। ये सॉस के साथ खाने में ना बहुत मज़े का लगता है। तो फिर ये देखिए ब्लैंकेट अब्बू लेकर आए थे। अब्बू और उनके फ्रेंड ना कहीं गए थे तो फिर उनको ये ब्लैंकेट दिखा तो उन लोग को ना ब्लैंकेट ये वाला बहुत पसंद आया। मतलब इतना सॉफ्ट था ना, बहुत सॉफ्ट था और फिर ना रेट भी मतलब बहुत कम में मिल रहा था। तो फिर इसकी वजह से अब्बू भी एक पीस ले लिए और फिर उनके फ्रेंड भी ले लिए। ये आप लोग देख भी सकते हैं, इतना सॉफ्ट है ना, बहुत अच्छा है। जैसे जैसे ठंडा खत्म होने लगती है ना वैसे वैसे मतलब रेट भी बहुत कम हो जाता है और फिर अच्छा भी मिलता है। तो फिर इसके वजह से ये लिए थे और ये काफ़ी बड़ा भी था, डबल बेड का था ये ब्लैंकेट। तो फिर आज का ये वीडियो बस यहीं तक है। आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और फिर अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।